जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नौकरी अलर्ट्स में। दोस्तों, आज की भर्ती निकली है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा से, जिसमें ट्रांसलेटर की रिक्रूटमेंट निकला है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। टोटल वैकेंसी इसकी 47 है। लास्ट डेट इसका होगा 27 जुलाई 2020। दोस्तों, इसके बारे में, इस रिक्रूटमेंट के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊँगा कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और बताऊंगा इसको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों, उससे पहले बता दूं, ये हमारा नौकरी अलर्ट्स का चैनल है। हम यहाँ पर टाइम टू टाइम सारे जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए चलते हैं दोस्तों इस रिक्रूटमेंट की तरफ। इसमें इसका जो निकला था ट्रांसलेटर है, टोटल वैकेंसी 47 है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 27 जुलाई 2020। इसका एप्लीकेशन मोड ईमेल होगा, यानी आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको मेल के द्वारा सेंड करना है। साथ में सारे डॉक्यूमेंट भी सेंड करने हैं। मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका रिटन टेस्ट होगा। जॉब लोकेशन दिल्ली है। ऑफिशियल साइट है loksabha.nic.in। वैकेंसी इन्फॉर्मेशन में देखें तो SC के लिए 3 है, SC ST के लिए 5, OBC 17, UR के लिए 13 है, EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 9 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 47 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो आपने अगर मास्टर किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट में यहाँ पे मैक्सिमम 27 ईयर्स दी गई है इसको अप्लाई करने के लिए, पर इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। बहुत सारे क्राइटेरिया है, ये मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। और इसमें एक्स सर्विसमैन डिफेंस कोटा भी है, इसके बारे में आपको बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें है, आपका रिटन एग्ज़ाम के द्वारा आपको सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें सैलरी दी गई है बिटवीन 47,600 टू 1,51,100 पर मंथ के लिए। ये आपको चलते हैं, इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, उसमें सारी डिटेल में जानकारी दी गई है। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ब्रांच लोकसभा सेक्रेटरीट का। एप्लीकेशन सिर्फ ईमेल के द्वारा ही यहाँ पे लिए जाएंगे, यहाँ पे दिया गया है। और पोस्ट है इसकी ट्रांसलेटर, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी में। पे लेवल इसका 8 है। 47,600 टू 1,51,100 पे मैट्रिक्स है। इसमें आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज टोटल 47 पोस्ट है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखो तो यहाँ पे दिया है कि मास्टर डिग्री अगर आपने हिंदी में किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंग्लिश आपके डिग्री सब्जेक्ट में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश में किया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, हिंदी आपकी डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री किया है आपने किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी यूनिवर्सिटी से और हिंदी इंग्लिश आपके डिग्री में है तो अप्लाई कर सकते हैं। या फिर मास्टर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है हिंदी मीडियम में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश आपके डिग्री में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री किया है किसी भी सब्जेक्ट से इंग्लिश मीडियम में और हिंदी आपके डिग्री लेवल में है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। मास्टर डिग्री होना इसमें कंपलसरी है। और यहाँ पे एक और दिया है, आपने अगर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट है, आपका कोर्स का सर्टिफिकेट है ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से आपने किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी भी हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी में कहीं भी आपने किया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में किया है या फिर कहीं स्टेट लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट में किया है या किसी सेंट्रल स्टेट पब्लिक सेक्टर में किया है, किसी कोर्ट में किया है, सुप्रीम कोर्ट में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 27 ईयर्स है। 29 ईयर्स है जो ट्रांसलेशन वर्क, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 29 ईयर्स है आपके पास यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया है कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है ST SC OBC कैंडिडेट के लिए दिया गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए दिया गया है, एक्स सर्विसमैन के लिए दिया गया है, एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकसभा जो है उनके लिए भी दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका पहले प्री एग्ज़ाम होगा, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका यहाँ पे दिया हुआ कि टोटल आपका मार्क्स होंगे यहाँ पे 150 मार्क्स होंगे। 75 मिनट्स का पेपर होगा। पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स, जनरल हिंदी 50 मार्क्स होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके। उसके बाद जो कैंडिडेट उसको क्वालिफाई करेंगे उसके बाद मेन एग्ज़ाम देंगे। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2 में। पेपर 1 में 2 पार्ट होंगे, पेपर 2 में भी 2 पार्ट होंगे। इसमें दिया गया पेपर 1 में ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 75 के 2 पेपर होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। और यहाँ पे इंग्लिश ऐसे प्रेसिस एंड ग्रामर, हिंदी ऐसे प्रेसिस एंड ग्रामर 50-50 मार्क्स के पेपर होंगे, 3 घंटे का टाइम होगा। टोटल मार्क्स 250 होंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे रिजर्वेशन और फिजिकली चैलेंज पर्सन के लिए दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे हाउ टू अप्लाई में आ जाए तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको सारे फॉर्म जो आपको मैं फॉर्म दिखाऊंगा उस फॉर्म को आपको फिल करना है और आपको इस ईमेल एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। रिक्रूटमेंट
ISS@SANSAD.nic.in, इस पर आपको सेंड करना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आप इस नोटिफिकेशन को आपको ठीक से पढ़ लेना, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। इसको पढ़ने के बाद ही इसे अप्लाई करना है आप। फिर यहाँ पे PDF के बारे में दिया गया है कि PDF आपको स्कैन किया हुआ ही PDF लगाना है, PDF फॉर्मेट में ही लगाना है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना। फिर एज लिमिट के बारे में दिया गया SC ST के लिए अगर सर्विस गवर्नमेंट में है तो 10 साल है, अगर सर्विस गवर्नमेंट में नहीं है तो 5 साल है। OBC के लिए 8 साल सर्विस गवर्नमेंट, और सर्विस गवर्नमेंट में नहीं है तो 3 साल। जनरल के लिए दिया गया कि अगर सर्विस गवर्नमेंट में तो 5 साल है, अगर किसी की सर्विस गवर्नमेंट में नहीं है तो कोई इसमें एज रिलैक्सेशन नहीं है। एक्स सर्विसमैन का दिया गया है यहाँ पे। एम्प्लॉयज़ ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट का यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे देख लेना। एक्स सर्विसमैन जो भी हैं वो अपने सेल्फ अटेस्ट स्कैन कॉपी अपने लगा सकते हैं डिस्चार्ज बुक का, इसको अप्लाई करने के लिए। किसी भी में भी अगर आर्मी, एवियन, एयरफोर्स किसी भी में है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट ईयर है, जो रिटायर होने वाले हैं, वो भी अपना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आर्म फोर्सेस पर्सनल इन द लास्ट ईयर ऑफ सर्विस इन द फोर्स हु हैव बीन परमिटेड टू सीक री एम्प्लॉयमेंट आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप रिटायर होने वाले लास्ट ईयर में है तो। यहाँ पे क्राइटेरिया जो होगा आप इसको देख लेना। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए दिया गया है, आप इसको भी पढ़ लीजिए। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट दिया गया है, आपको सारे सर्टिफिकेट जो भी होंगे सारे आपको स्कैन करके ही लगाने हैं। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई है, कट ऑफ परसेंटेज मार्क्स दिया गया है 50%, 45%, 40% जनरल, EWS, OBC, ST ST कैटेगरी के लिए रेस्पेक्टिवली दिया गया है। फिर यहाँ पे राइट टू कैंसिल प्रोग्राम, फिर लास्ट यहाँ पे देख लिया, लास्ट डेट आपका रिसिप्ट का होगा 27 जुलाई 2020। आपको इससे पहले आपको इसमें ईमेल कर देना अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। आपको वो एक्नॉलेज करेंगे ईमेल के द्वारा। अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर दिया गया है, इस टेलीफोन नंबर पे आप कॉल करके कभी कोई भी क्वेरी हो एप्लीकेशन फॉर्म रिलेटेड आप इससे पूछ सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.loksabha.nic.in। इसमें रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट में जाके एडवर्टाइजमेंट एंड नोटिस में जाना है। उसमें कोई भी आपका कुछ भी रिजल्ट आता है एग्जामिनेशन का या फिर कोई डेट चेंज हुए तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे फॉर्म्स हैं, ये नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर ये फॉर्म्स उसमें से प्रिंट आउट निकाल लेना या फिर इसको भर के आप उसको ईमेल द्वारा इसको सेंड कर देना। यहाँ पे दिया एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है ट्रांसलेटर जॉब के लिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो सारे ये सब फॉर्म दिए हुए हैं, यहाँ पे अटेंडेंस ऑफ शीट दिया गया है, सारे इसको एक बार चेक कर लेना। सब इसको आप इसको एडिट करके इसको फिलअप करके उसके बाद ईमेल से सेंड कर देना। दोस्तों आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो तो नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।